हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। फिजिक्स की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे और न्यूमेरिकल में 3 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दिया था करने के लिए, जिसमें से पहला वाला जो न्यूमेरिकल था त्रिभुज वाला, वो किसी ने करके दिखाया नहीं। लेकिन जो लास्ट 2 सेकेंड न्यूमेरिकल थे, लास्ट 2 वाले, है ना, वो सब लोग करके दिखाया भी। उन लोगों का आंसर भी कुछ लोगों का सही था। आंसर एक बार मैच कर लेना। जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका है 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आंसर था। मैच कर लीजिएगा आप लोग। अब जो क्वेश्चन अगला है, जो लोग नहीं कर पाया उसको मैं कराता हूँ त्रिभुज वाले को। चलो देखो, कह रहा था कि 3 बिंदु आवेश -2 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम व -3 माइक्रोकुलाम एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, शीर्ष ए बी सी पर स्थित है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज की भुजा BC के मध्य बिंदु M पर कितना व किस प्रकृति का आवेश रखें कि एक पर रखा आवेश संतुलन में हो। ठीक है, चलिए चित्र देखते हैं इसका। कह रहा है कि जो आवेश है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है ABC, यहाँ पर -2 माइक्रोकुलाम, माइनस में +2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे -3 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी -3 माइक्रोकुलाम। कह रहा है भुजा BC और उसकी जो भुजा की लंबाई दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर है ना। इफ वी चेंज इन मीटर देन इट विल बी 20/100 मीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। और कह रहा था कि BC का जो मध्य बिंदु M है, इसको मिला दो इस तरह से। तो कह रहा है यहाँ पर कितना आवेश व किस प्रकृति का आवेश, यानी प्लस होगा या माइनस होगा, कितना व किस प्रकृति का आवेश रखा जाएगा कि ए पर रखा आवेश संतुलन में होगा, है ना। संतुलन में होने का मतलब देखो क्या है कि ए पर जो लगने वाला जो बल होगा, है ना, प्लस है इधर होगा, है ना, ए पर लगने वाला बल और इस M पर लगने वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संतुलन होने का मतलब यही है, ए पर लगने वाला बल और इस M पर लगने वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस ए पर किसके किसके कारण बल लग रहा है, इस ए पर जो बल लग रहा है ना, इस ए पर वो B के कारण भी लग रहा है, C के कारण भी लग रहा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला भी कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये आधा होगा 30 डिग्री, ये आधा होगा 30 डिग्री। तो हमें निकालना है FAM। ठीक है, इधर FAM निकालना है ना, और FAM कितना होगा, और कह रहा था कैसा है निकाय, संतुलन में है। संतुलन में मतलब होने का ये है कि जो ये FAM है ना, वो बल और इस ए पर लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो पहले ये देखो ए पर किसके किसके कारण बल लग रहे हैं, B के कारण भी और C के कारण भी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं FAB, फिर FAC निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर निकालेंगे कि इस FAM का मान कितना होगा, FAM का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सवाल कीजिए, इसमें लिखेंगे सबसे पहले चित्र बना लीजिएगा, है ना, क्लियर है चित्र। और अगर दिखाना होगा तो ये वाला बल FAB, इधर होगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर बल लगेगा। ठीक है, लिखेंगे ये वाली दूरी भी चाहिए। ठीक है, AM वाली दूरी भी चाहिए। तो भुजा कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा AB इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है,
AM इज इक्वल टू AB cos 30, AB की वैल्यू 0.2, cos 30 की वैल्यू √3/2 बढ़ जाएगा। ये आएगा √3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। AM इज इक्वल टू, ठीक है, AM डिस्टेंस निकल गई क्योंकि जरूरत पड़ती है उसकी। अब निकाल लेते हैं FAB, है ना। FAB क्या है? A पर B के द्वारा लगने वाला बल। FAB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। और इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू है -3 माइक्रोकुलम, मतलब 10 की पावर कितना? -6, और +2, तो +2 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइड बाई R²। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.2 मीटर, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -1, और इसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.35 न्यूटन। FAB ये आया 1.35 न्यूटन, इधर A से B की ओर। इसके बाद हम निकालेंगे FBC, ठीक है। FBC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0, वही फॉर्मूला सेम है कूलाम का, कूलाम फोर्स का, और कैलकुलेशन भी शायद इसमें सेम ही होगा क्योंकि Q1 की वैल्यू वही है, Q2 की वैल्यू वही है ना, -3 माइक्रो कूलाम, और ये +2 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइड बाई दूरी भी वही है 2 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.35 न्यूटन A से C की ओर। तो और क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं A से M पर लगने वाला बल FAM, क्योंकि कह रहा था कि A पर रखा आवेश संतुलन में है, तो FAM निकाल लेते हैं। FAM कितना होगा? ये कितना आवेश है? Q है, और ये कितना है? 2 माइक्रोकुलाम, यानी फॉर्मूला वही लगाएंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 का मान हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकुलाम, और Q का मान हमें नहीं मालूम, निकालना है, और इनके बीच की दूरी ये है, ठीक है। इतनी √3 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर। FAM का मान आ गया। क्वेश्चन 5 इसको बना लेते हैं। अब कह रहा था कि A पर रखा आवेश संतुलन में है, यानी इस FAM का मान किसके बराबर होगा? अगर वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर के रूप में तोड़ा जाए, इस FAB बल को वेक्टर के रूप में तोड़ा जाए तो क्या होगा? एक इधर लगेगा, एक नीचे की ओर। इसी तरह इसको भी तोड़ा जाएगा तो एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, और इन दोनों का मान बराबर होगा, है ना। ये FAB साइन थीटा और ये FBC साइन थीटा, ये दोनों क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन उल्टा है, दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इधर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा AM की ओर, एक मिलेगा FAB cos थीटा, एक मिलेगा FBC cos थीटा, जिसका मान किसके बराबर होगा? FAM के बराबर होगा। यानी संतुलन की अवस्था में, से मैं रब कर दे रहा हूं, लिखेंगे संतुलन की अवस्था में FAM इज इक्वल टू FAB cos 30 प्लस FBC cos 30। FAM की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6 Q डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। FAB का मान था 1.35, cos 30 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। इसी तरह यहाँ भी FBC 1.35 इंटू √3/2, ठीक है। जोड़ेंगे इसको, 2 बार हो जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगा 1.35 इंटू √3, और ये कट जाएगा, है ना। तो 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू Q, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना। 6 इंटू 10 की पावर 5 Q,
इज इक्वल टू 1.35 इंटू रूट 3। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की, तो क्यू बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाई 6, ये नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो ये आएगा, इसका कैलकुलेशन आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, बुक में कैलकुलेशन शायद इसका गलत दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन करके इसका आप लोग बताएं कितना आया इसका आंसर। ठीक है, माइक्रो कूलम में बताएंगे, धन आवेश होगा, है ना, यहाँ से प्लस वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, तो माइक्रो कूलम इसकी वैल्यू आप लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, दो बिंदु आवेशों को वायु में, देखिए, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है। उनके बीच 80 न्यूटन बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि दो बिंदु वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, Q1 Q2, इसकी दूरी R। ठीक है, और इनके बीच का जो बल है वो कितना है, 80 न्यूटन का है। अब कह रहा है कि इन्हीं आवेशों को किसी परावैद्युत में रख दिया जाता है। मान लेते हैं कि परावैद्युतांक कितना है, K है। माना परावैद्युतांक कितना है, K है। तो प्रथम अवस्था में या प्रथम स्थिति में यानी वायु में, प्रथम स्थिति मतलब वायु में जो लगने वाला बल होगा कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, और फिर द्वितीय स्थिति में यानी जब कहाँ रखा जाए उसको, परावैद्युत में, माध्यम में। ठीक है, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला तब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होता है। Q1 Q2 दूरी वही है, आवेश भी वही है। ठीक है, ये चीज। तो ये बल कितना था, 80 न्यूटन, यानी इसका मान कितना था 80, और इसका मान कितना हो जा रहा था 8 न्यूटन। समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग कर दो, इनका भाग कर दो, तो भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²।
और नीचे यहाँ पे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R² बराबर 80/8। 8 दहा में 80, ये कट जाएगा पूरा और ये भी कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, यानी के का मान कितना आ जाएगा 10। यही पूछा है आपका आंसर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो कोई मात्रक नहीं होता है, प्रावधान के अनुपात होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लिखिए। 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। -2 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। रखे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 2 आवेश हैं, एक +3 माइक्रोकुलाम का और एक -2 माइक्रोकुलाम, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर। कह रहा है कि इनसे एक दूसरा बिंदु है 1 मीटर की दूरी पर, इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर हो जाएगा, यानी सी कितना दूर है यहाँ से, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें मालूम है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, यानी EA। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी EA, और इसके कारण ये माइनस आवेश है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, इस तरह से इधर डायरेक्शन होगा, कितना हो जाएगा EB, है ना। तो EA और EB का मान निकाल के दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक किया गया था, किसी निकाय के लिए निकालना था, C पर निकालना था, तो है ना। तो ये EAC, ये EBC, चलिए निकालते हैं वैल्यू। E बराबर कितना था फार्मूला, E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R², ये होता है। तो पहले निकालते हैं किसके कारण, +3 माइक्रोकुलाम के कारण। +3 माइक्रोकुलाम के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4πε0 Q का मान 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻⁻6, 9 3 27 × 10⁻3, इतना विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, अभी आगे पढ़ेंगे।